बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रोता बंधुओं, सादर जय सिया राम। आज आप लोगों के समक्ष अत्यंत महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहा हूं। यह चर्चा है मानव जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य, अर्थात हम मनुष्य हैं, हमको मनुष्य का योनि मिला है, जीवन मिला है, इसका उद्देश्य क्या है, इसी पर चर्चा हम करेंगे। आप सभी लोग कृपया ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि मानव जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य क्या है। आइए चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 के श्लोक संख्या 3 पर लिखते हैं कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कज्जित तते सिद्धे यत् तामपि सिद्धानाम कंचिनाम विवेति तत्वतः। कहते हैं कि हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन प्रयत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात अर्थ स्वरूप से जानता है। इससे यह सिद्ध होता है कि परमात्मा की प्राप्ति मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य होने पर भी भोगों की आसक्ति और कामनावश मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति के साधन से वंचित रहता है। पशु की भांति आहार, निद्रा, भय, मैथुन में ही अपना अमूल्य जीवन खो दे रहा है। यदि कोई मनुष्य उत्तम कर्म करता है तो उसका फल वह मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा ही चाहता है। इसलिए परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला साधन तो प्रायः कम ही बनता है। यद्यपि मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा के लिए भी उत्तम कर्म में प्रवृत्ति होना केवल विषय सेवन से ही लगे रहने की अपेक्षा बहुत श्रेष्ठ है। परंतु मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा वृत्ति जब मनुष्य के अंदर उत्पन्न हो जाती है और फलती फूलती है, तब उसमें दम, पाखंड और दिखावापन आ जाता है। फिर यथार्थ में उत्तम कर्म बनना बंद हो जाता है। केवल बाहर से उत्तम कर्म का दिखावा मात्र रह जाता है। इसलिए मनुष्य को भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम भाव से उत्तम आचरण करना चाहिए, जिससे लौकिक कामना न हो, और जो श्रद्धा प्रेम पूर्वक गुप्त भाव से किया जाता है वही उच्च कोटि का साधन समझा जाता है। जैसे भगवान के नाम की जप वाणी की अपेक्षा श्वास से किया जाए तो बहुत श्रेष्ठ है। मन से किया जाने वाला उसकी अपेक्षा और श्रेष्ठ है, और भगवान के ध्यान सहित निरंतर श्रद्धापूर्वक गुप्त एवं निष्काम प्रेम भाव से किया जाए तो वह सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार किया जाने वाला भगवान के नाम का जप बहुत शीघ्र परमात्मा की प्राप्ति करा देने वाला होता है। इसी के साथ साथ प्राणी मात्र में भगवत बुद्धि रखते हुए सबकी सेवा की जाए तो वह भगवत सेवा ही हो जाती है। मनुष्य के पास विद्या, बुद्धि, धन, दौलत, मकान, जमीन, बल, आयु आदि जो कुछ भी है वह सब भगवान की वस्तु है। इसको मानते हुए और भगवान की सेवा के लिए ही प्राप्त है। जो मनुष्य निष्काम भाव से केवल भगवत प्राप्ति, भगवान की सब वस्तुओं को भगवान के अनुसार, आज्ञानुसार भगवान की सेवा में लगाता रहता है, वह निरंतर भगवान की पूजा ही करता है। पर ऐसा न करके जो लोग उन वस्तुओं का अपना ममत्व मानकर उनके द्वारा इस नश्वर शरीर को सुख पहुंचाना चाहते हैं और भोग वासना की पूर्ति के लिए मोह बस झूठ, कपट, छल, दम, चोरी, बेईमानी आदि करते हैं, वे मानव जीवन का सर्वथा दुरुपयोग करते हैं और उन्हें इसका बहुत ही बुरा फल भोगने को बाध्य पड़ता है। पाप का कर्म करने वालों की अपेक्षा तो सकाम भाव से भगवान का भजन करने वाले और देव आराधना करने वाले भी श्रेष्ठ हैं, परंतु उससे आत्म कल्याण नहीं होता। अतएव साधक को निष्काम भाव से ही भगवान के शरणापन्न होना चाहिए।
समस्त दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुराचारों का त्याग करके इंद्रिय और मन का संयम करते हुए तथा प्रेम पूर्वक भगवान का ध्यान करते हुए भगवान की सेवा के भाव से ही निष्काम भाव पूर्वक समस्त कार्य करना चाहिए। सेवा को परम सौभाग्य मानना चाहिए। मनुष्य का शरीर भोगों की प्राप्ति के लिए नहीं, भगवान की सेवा के लिए ही मिला है। प्रातःकाल और सायंकाल नियमित रूप से जो लोग साधन करते हैं, नित्य कर्म, पूजा पाठ, संध्या बंदन, जप आदि करते हैं, सो बहुत ही उत्तम है, परंतु उसमें भी सुधार करने की बड़ी आवश्यकता है। अश्रद्धापूर्वक केवल बेगार समझकर ही या लोगों को दिखाने के लिए जो साधन आराधना किया जाता है वह उत्तम फल देने वाला नहीं होता। श्रद्धा, विश्वास, धैर्य और आदर बुद्धि से जो साधन होता है वही उत्तम फलदायक हुआ करता है। उसमें निष्काम भाव हो, विषयों के प्रति प्रेम, वैराग्य और भगवान में अनन्य अनुराग्य हो, तब तो वह भगवत प्राप्ति का प्रत्यक्ष साधन बन जाता है। अतएव प्रातःकाल और संध्या के समय जो साधन होता है उसमें उपर्युक्त प्रकार से सुधार के साथ साथ प्रयत्न ऐसा होना चाहिए कि दिन भर के सारे काम प्रेम सहित निष्काम भाव से भगवत पूजा के रूप में ही होने लगे। रात्रि के समय शयन काल में सब ओर से वृत्तियों को हटाकर भगवान के नाम रूप का और उनके गुण, प्रभाव, तत्व, रहस्य का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। इस प्रकार जो शयन किया करते हैं वह सोने का समय भी साधन के रूप में परिणित हो जाता है। मनुष्य की बुद्धिमानी इसी में है कि वह अपने जीवन का एक एक क्षण अपने कल्याण के लिए ही लगावे। वह काम उसे स्वयं ही करना है और जब तक मनुष्य शरीर है तभी तक इसे किया जा सकता है। मरने के बाद दूसरा कोई इस काम को कर दे, यह सर्वथा असंभव है। संसार के काम तो मनुष्य मरने के बाद भी दूसरों के द्वारा सिद्ध हो सकता है, जैसे धन, मकान, जमीन, गहने, कपड़े और रुपए आदि तमाम चीज़ें उत्तराधिकारी अपने आप संभाल लेते हैं। इसके लिए कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चिंता तो करनी है आत्म कल्याण के लिए, जिसका मरने के बाद उत्तराधिकारी के द्वारा सिद्ध होना संभव नहीं है। इस काम को जो जीते जी ही कर लेना चाहिए। यही मानव जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य है। मनुष्य को यह ख्याल रखना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है और मैं क्या कर रहा हूँ। उसे यह समझना चाहिए कि मैं ईश्वर का अंश हूँ और यह संसार प्रकृति का कार्य है। मेरा यहाँ आना ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ही है, न कि संसार के भोग भोगने के लिए। जो मनुष्य दुर्लभ मानव देह पाकर संसार के भोगों में ही अपने जीवन को बिता देता है, वह मूर्ख अमृत त्याग कर विष ले लेता है। गोस्वामी जी अंतिम में यही उपदेश देते हैं कि नर्तन पाई विषय मन देही, नर्तन पाई विषय मन देही, पलट सुधाते सठ विष लेही। मनुष्य के तन पाकर के विषय भोगों में बिताना यही है कि अमृत के बदले में विष ले लेना, यही है। इसलिए हम आप सभी को मानव तन मिला है, बार बार नहीं मिलेगा। अपने मानव तन को सार्थक अवश्य बनाना चाहिए। सायं और सुबह बैठकर नाम जप, पूजा पाठ या सद्गुरु आदि महापुरुषों से नाम जप की विधि समझकर नाम जप करना चाहिए, भगवत पूजा करना चाहिए। मानव जीवन का ही उद्देश्य है कि जीते जी परमात्मा की प्राप्ति, मोक्ष हो जाए, परम गति को प्राप्त हो जाए। बस यही मानव जीवन का लक्ष्य है। इसीलिए हमें परमात्मा ने कृपा पूर्वक मानव का जीवन दिया है। हो सकता है अगले जन्म में मानव तन मिले या न मिले, अगर नहीं मिले तो फिर किसी अन्य योनि में चले जाएंगे, तो फिर हम 84 का चक्कर लगाते रहेंगे। इसलिए हमारे पास जितना जीवन शेष बचा है उस जीवन में परमात्मा की प्राप्ति के लिए भजन, साधन, सुमिरन, पूजा पाठ जो हो सके नित्य प्रति करना चाहिए। बस यही हमारा अनुरोध निवेदन है। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय।